विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। आदमी के ऊपर जब संकट पड़ता है तो कहाँ जाता है? गुरुजनों के पास जाता है, गुरु के पास जाता है। कोई कमी होती है हृदय से। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। और जितने ताकतवर महाराज दशरथ थे उतने ताकतवर कोई राजा नहीं थे। जितना ताकत महाराज दशरथ के था उतना ताकत न भीम के था, न अर्जुन के था, न भीष्म पितामह के था। किसी वीर के पास उतना ताकत नहीं था जितना ताकत महाराज दशरथ के था। कैसे? सुरपति बसहि बाहुबल जाके और निरपत रहे सकल रुख ताके। इंद्र सहायता लेते थे। जब इंद्र राक्षसों से हारने लगते थे तो अयोध्या जी आकर के महाराज दशरथ से कहते थे तुम स्वर्ग लोक में जाकर के मेरी रक्षा करो। ऐसा कोई मृत लोक में भूमंडल में कोई राजा हुआ है? मानस उठा करके देखिए, मानस में लिखा है सुरपति बसहि बाहुबल जाके और निरपत रहे सकल रुख ताके। ब्रह्मा जिनके बाहु के बल के सहारे से चलते थे। ब्रह्मा से, देवताओं से और राक्षसों से जब युद्ध होने लगा और देवताओं ने सोचा मैं हार जाऊंगा तो महाराज दशरथ को बुलाया। कैकेयी भी बहुत युद्ध में प्रवीण थी, वीरांगनाओं में से प्रथम थी कैकेयी। कैकेयी को साथ में ले गए। तलवार चलाना, धनुष बाण, ये विद्या में कैकेयी बहुत निपुण थी। कैकेयी को भी साथ में ले गए देवासुर संग्राम में। वहां रथ की पहिया जो है निकल गई। रथ की पहिया निकलने वाली थी, गिर जाती तो रथ गिर जाता, महाराज दशरथ हार जाते, पराजय हो जाता। बाण चला रहे हैं, हजारों राक्षस हैं, महाराज अकेले दशरथ बाण चला रहे हैं। गिरने वाली थी, कैकेयी ने अपना ऊँट इसमें लगा दिया धुरकुंड की जगह पर। महाराज दशरथ ने सब राक्षसों को परास्त किया, सबको मारा, विजय प्राप्त किया, इंद्र को विजय दिलाई। जब रथ वापस करने लगे तो देखा ये तो कैकेयी की उंगली लगी हुई है। तभी पूर्वम दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत। तभी प्रसन्न होकर के कहा था कैकेयी आज तो विजय का कारण तू बनी, नहीं तो रथ की पहिया निकल जाती, मैं गिर जाता, हार जाता। तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो, दो वरदान, जो कुछ मांगना हो मांग। कैकेयी ने कहा महाराज समय आएगा तो देखा जाएगा क्या मांगे, सब तो है। ऐसे वीर पराक्रमी राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गई तो एक बार मन में आया अरे एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। बुद्धि गया तुरंत मही पारा, चरण लाग कर विनय विसारा। वृद्ध हो गए, कोई संतान नहीं हुई तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो गुरु के शरण में जाते हैं और वहाँ पहुँच करके साष्टांग प्रणाम किया और पैर पकड़ करके रोने लगे, अपना दुख सुख सब कहने लगे। अरे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, वशिष्ठ बहु विधि समझावा। रोने लगे, विनय करने लगे, साष्टांग पैर पर पड़ गए, पैर को छोड़ा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बहुत समझाया, कहा चिंता न करो, भले ही बुढ़ापा आ गई है
तुम एक पुत्र के लिए रो रही हो। अरे धरहु धीर हुई है ये सुत चारी, भवनी विदिति भगत भयहारी। चार पुत्र होंगे, तीनों लोकों में विख्याति प्राप्त करेंगे, भक्तों के कष्ट को हरण करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे। ऐसे प्रतापी चार पुत्र होंगे। आशीर्वाद तो दे दिया, पुत्र होना था, लेकिन कर्म बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। अरे कर्म प्रधान विष करी राधा, जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। क्योंकि नहीं को यहाँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तो अपना कर्तव्य है, बिना कर्म के कुछ होने वाला नहीं है। आशीर्वाद तो दे दिया, धरहु धीर हुई है सुत चारी, लेकिन अब कर्म क्या चाहिए? पुत्रेष्टि। शास्त्र कहता है, देखिए शास्त्र वेद पुराण, वेद ब्रह्मा के मुख से, जिन्होंने सृष्टि किया है उन्हीं के मुख से वेद प्रकट हुआ है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है। तो जो वेद नहीं मानता, शास्त्र नहीं मानता, पुराण नहीं मानता, अपने माता पिता को नहीं मानता, कुछ मानता ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही छोड़। आज लोग क्या मानते हैं? जो बहुत सरल होते हैं, बहुत सरल होता है उसी को मान लेते हैं। उसका परिणाम चाहे कठिन हो, लेकिन आज सरल देख पड़ रहा है, उसे मानते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की, रावण कृष्णचंद्र की। आशीर्वाद दे दिया, लेकिन का शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान है। तो श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, गोत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ से चर निकाले, हड्डी, और कहा रानियों को बांट दो, पुत्र पैदा होगा। कर्म किया, तो इसलिए सबसे बड़ा क्या है? कर्म। कर्म दो प्रकार होता है, दुष्कर्म एक सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? जो हमारा पुराण कहता है, संत कहते हैं, सत्संग कहता है, शास्त्र कहता है, वो सत्कर्म। तो सत्कर्म करने से ही यहाँ तक जो कर्म में लिखा है वो होकर की रहना है ना। लेकिन अरे भाव्य में किस कहीं त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। अरे शंकर जी संत ये क्या करते हैं? भाव्य में सकें, हस्त की रेखाएं लिखी हुई है, उस लेख को काट सकते हैं। काटने की शक्ति किसमें है? शंकर जी में है और संतों में है। आत्मदेव के कोई पुत्र नहीं था, मरने के लिए जा रहे थे, संत मिल गए सन्यासी जी, कहा लौट चलो, प्राण न दो, कहा सब कुछ है, धन लड़का नहीं है, लड़की को है, फल लाता हूँ घर में रख देता हूँ, कीड़े पड़ जाते हैं, बगीचा लगा दिया है, एक को फल नहीं देता, एक गाय पाल रखा है, वो बछड़ा नहीं देती, हमारे स्त्री के न लड़की है न लड़का है, और अपने धन का आधा धन मैंने दान में दे दिया, अब तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। सन्यासी जी ने कहा प्राण न छोड़ो, लड़कों से सुख नहीं मिलता, कुछ लड़के ऐसे होते हैं वो पिता से ही काम कराते रहते, बुढ़ापे तक अपना टहलते घूमते हैं,
पिता से ही सेवा लेते हैं, सेवा करते नहीं, उनसे स्वयं बुढ़ापे तक सेवा ही लेते रहते हैं, तो पुत्र से कोई लाभ नहीं होगा। एक सरोवर था, आत्मदेव ब्राह्मण थे, विद्वान थे, आत्मदेव पूरे तस्मिन् सर्ववेद विशारता स्रोत अस्मात् निष्णातो द्वितीय विभास्करा। बड़े विद्वान थे, दूसरे सूर्य के समान थे, लेकिन आज डूबने के लिए जा रहे हैं। संत ने सोचा अच्छा रुक जाओ बता रहा हूँ। देखा कहा 7 जन्म अवधि तक, ध्यान लगाया, पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं लिखा हुआ है। 1-2 जन्म की बात तो छोड़ो, तू जाने लगा तालाब में डूबने के लिए। संत ने सोचा मेरे सामने हत्या हो, चल रहे थे, लेकिन कहा तो डूब करके ब्राह्मण मर जाएगा। तो जब जाने लगे डूबने के लिए, प्राण छोड़ने के लिए, तो दया लगी, बुलाया, तो एक फल दिया, कहा इसे खिला दो, अपनी स्त्री को पुत्र पैदा होगा। ले गया, अपनी स्त्री को दिया, स्त्री ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया, अपना बहन के लड़के को लेकर के कह दिया कि मैंने फल खा लिया है और मेरे पुत्र पैदा हुआ। जब बहन के लड़का पैदा हुआ, घर में ले आई, कहा मेरे ही पैदा हुआ, उस फल को गाय को खिला दिया। गाय के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम गोकर्ण है, और उसी के वो धंधकारी पैदा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो संत, और शंकर जी तो परम संत है ही, जोगी भाव्यो में तो सकें तो पुरारी। शंकर जी की भक्ति किया जाए तो होनहार भी मेट सकते हैं। देखिए गुरुदेव आज्ञा दिया, धर हो धीर हुई है सुध। तो गुरु परंपरा की रक्षा कौन करते हैं? सतगुरु की रक्षा स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा करते हैं। एक राजा थे, तो उनकी एक लड़की थी, बहुत भोली भाली बेचारी, और दान देने में बहुत निपुण थी, दान देने में बहुत निपुण थी। कोई संत महात्मा आते थे तो ही लेकर के जाती थी दान देने के लिए, बड़ी भोली भाली थी। एक संत ने विचार किया कि इसे ठगने के लिए तो बड़ा सरल उपाय है। तो संत नहीं थे, चोर थे, चोर। उन्होंने कहा इन्हें ठगने के लिए 1-2 महीने में दाढ़ी जटा बना लिया, पीला वस्त्र पहन लिया, और देखा राजा नहीं है, कोई है नहीं, लड़की है। पहुंच गए दरवाजे पर, कहा भिक्षामणी। लड़की निकलती है भिक्षा लेकर के, कहा तुमने मंत्र नहीं लिया, निगुड़ा के हाथ का दान लेना समझ लो नरक का ठिकाना होता है, तुम्हारे हाथ का मैं दान नहीं लूंगा। लड़की भोली भाली थी, राजकुमारी है ही, धार्मिक विचार की थी। कहा बाबा तो आप ही मंत्र दे दें, जब मेरे हाथ का दान नहीं लोगे और मैं निगुड़ी तो हूँ, मंत्र लिया नहीं, तो आप ही मंत्र दे दें। क्या दक्षिणा लगता है? कहा दक्षिणा लगता है 1 झोला में सोना चांदी भर लो, हीरा जवाहरात भर लो। 1 झोला में ले आई, जाकर के कोठरी से हीरे जवाहरात सोना चांदी के सिक्के भर लाई। कहा लो महाराज मंत्र दो। कहा मंत्र एकांत में होता है, मंत्र एकांत में दिया जाता है। बाबा लेकर के उसे चले गए जंगल में। थोड़ी दूर पर एक बरगद का विशाल पेड़ था। कहा सुनो, मैं तुम्हें मंत्र के द्वारा बांधता हूँ, और कुछ देर बंधे रहने के बाद मैं मंत्र द्वारा तुम्हें खोलूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। कहा ठीक है, बस हाथ दोनों उसी के जड़ में बांध दिया। राजकुमारी का हाथ बरगद के जड़ में बांध दिया और झोला लेकर के वो चल दी। कहा मैं जा रहा हूँ और कुछ देर के बाद आऊंगा, तो तुम्हें मैं उपदेश दूंगा और मंत्र के द्वारा ये खोलूंगा, खोलना मत। झोला लेकर के चले गए, उसमें सोना चांदी से भरा हुआ था। राजा आते हैं, देखा लड़की नहीं, रानी ने कहा लड़की गायब हो गई कहाँ से। चारों तरफ जाते हैं सिपाही लोग पता लगाने के लिए, राजा भी दौड़े, आकर के देखा लड़की बंधी है। कहा बेटी तुम्हें किसने बांध दिया? कहा गुरुदेव ने बांध दिया मुझे। कहा तो वो गुरुदेव ऐसे होते हैं, पेड़ में बांध देते हैं, कहीं होता ही नहीं, खोलिए नहीं। गुरुदेव जी बांध रहे हैं और गुरुदेव जी आएंगे तभी खोलेंगे। रानी समझा रही, राजा समझा रहे, बेटी कोई गुरु बांधता नहीं, वो गुरु नहीं, वो चांडाल है जो तुम्हें बांध गए। कहा नहीं नहीं,
गुरुदेव बांध गए हैं, खोलना नहीं। बार बार रानी कह रही है, राजा के नहीं मानती तो सब मारे क्रोध के लौट गए, चबंधी रहो। पूरा दिन बीत गया, बेचारी बंधी है, कोई आते हैं नहीं, गुरुदेव बांध गए हैं, वही खोलेंगे। दूसरे दिन भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाने लगा। कहा नारद देखो, एक लड़की बंधी है बेचारी भोली भाई राजा की, और चोर बांध करके गया है, जाकर के समझाओ। नारद जी जाते हैं समझाने के लिए। कहा बेटी क्यों बंधी हो, तुम्हारा बंधन खोल दे, अपने घर जाओ। कहा गुरु जी बांध गए हेमंत से, वही खोले। कहा वो गुरु हैं, वो चोर है, चोर। कहा आप ही के द्वारा तो मैंने श्रवण किया है कि गुरु के वचन प्रतीत न देही, सपनों सुगम न सुख सिद्ध तेही। रामायण 24। गुरु के वचन प्रतीत न देही, गुरु के वचनों में जिसका विश्वास नहीं होता है, स्वप्न में भी इसे सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। कहा तो ऐसा कौन गुरु होता कि बांध दिया तुम्हें जकड़ करके बरगद के जड़ में। कहा बाबा आप ही संतों के द्वारा सुना गया था, सत्संग सुनती थी कि गुरु कुम्हार शिष्य घट है, और कड़ी कड़ी काढ़े खोट, और नीचे कर अवलंब कर ऊपर मारत चोट। तो आप ही संतों के द्वारा मैंने सुना था कि गुरु कुम्हार होता है और शिष्य घड़े होते हैं, कच्चे घड़े। तो नीचे कुम्हार हाथ लगाए रहते हैं और ऊपर हथौड़ी से पीटते हैं, क्योंकि इसमें जो खोटा पना है, कमी है, वो चिकन हो जाए। कहाँ ऊपर उठा है वहां मार देते हैं। तो आप ही के मुंह से सुना है, तो वो हमारे खोटेपन को निकाल रहे हैं बांध के। अब नारद जी चले आए विष्णु के पास। विष्णु ने कहा क्या बाबा समझाया? अरे कहा महाराज कहो ना, वो तो मुझे समझा रही। समझाने में गया था, लेकिन वो है लड़की नादान, और मुझे वो समझा रही है, सत्संग कर रही है, मैं उत्तर नहीं दे पाया। कर अच्छा नारद फिर क्या किया जाए? 3 दिन हो गया, कुछ तो खा ही नहीं पी। कहा अच्छा जा करके उस चोर को ले आओ जिसने उसे बांध करके गया। अब नारद जी जा रहे हैं। हाँ, नारद जी पहले लाए भगवान को कि आप चलो। भगवान विष्णु स्वयं आते हैं, खड़े हुए। कहा मैं भगवान हूँ, तुम्हें दर्शन दिया, अब ये नारद जी के द्वारा ये खोल दिया जाए। लड़की ने कहा नहीं भगवान तो हो, लेकिन गुरु जी ही खोलेंगे। अब उन्हीं कृपा से आपने दर्शन दिया, वही बांध गए हैं, वही खोलेंगे, तब मैं यहाँ से जाऊंगी। भगवान खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं। नारद से कहा जाओ उसको लाओ, चोर को किसी तरीके से। नारद जी जाते हैं और मिला। कहा चलो तुम्हें भगवान दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं। कहा मैं चोर हूँ, मुझे कौन बुलाएगा? कहा नहीं, तुमने मंत्र दिया है राजा की लड़की को। कहा हम तो उसका धन ठगने के लिए ऐसा किया है, तो ले आया सोना चांदी, तुम मजाक कर रहे हो। नारद ने कहा नहीं चलो, तुम्हें स्वयं भगवान बुलाए, चलो वहाँ जबरदस्ती। कहा महाराज मजाक करो। कहा मजाक नहीं करे, पता नहीं किस जन्म का तुम्हारा भाग्य उदय हुआ, कितने भगवान दर्शन देने वाले हैं, और वहां से बुला करके लाए। और जब अब वो स्वयं भगवान का दर्शन किया और लड़की के बंधन को खोला, और उस लड़की के द्वारा ही उस गुरु की भी मुक्ति हो गई, भगवान का दर्शन पाया, वो चोर भी और सुधर गया उसी दिन से। तो ये है विश्वास। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। एक सज्जन थे, तो गए आचार्य संप्रदाय में, तो देखा चंदन 3 प्रकार के लगाए हुए हैं। तो कहा भैया ये इससे क्या होता है? कहा हमारे में सत्संग होता है, राम कथा होती है, इससे क्या होता है? भगवान का दर्शन होता है, सुख शांति मिलती है। कहा तो हमें मंत्र दे दो। तो मंत्र ले लिया। अब वो चंदन धारण करके और घूमने लगे। कुछ दिन बीता तो गोरख पंथ वाले मिल गए।
कहा हमारे में तो इतना आनंद आता है कि साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है। कहा तू मंत्र दिला दो। कहा कान फाड़ना पड़ता है। गोरखपंथ में मंत्र लीजिए जो आदित्य योगीनाथ के इसमें जो है हमारे, तो कान थोड़ा फाड़ दिया जाता है। तो उसमें मंत्र लिया, कुछ दिन उस संस्था में रहे। उसके बाद में जाते हैं, एक संतों का भंडारा था, उसमें पहुंच गए तो धागा बांधा जाता है ना। जब जीवन पंथ में कंठी नहीं बांधी जाती, हाथ में काला धागा बांधा जाता है, और जो मंत्र देता है उसके दोनों हाथ में रहता है, और जो भक्त बनता है उसके एक ही हाथ में और गुरु के हाथ में, दोनों हाथ में देखिए धागा, तो समझ लीजिए मंत्र देते हैं। तो कहा इससे भगवान मिलते। कहा जब कुछ दिन वहां भी रहे, 4-6 महीने, दोनों हाथ में धागा बांधा, और जब जीवन पंथ में रहे 2-4 महीने, आनंद नहीं आया। 2-4 साल ऐसे बीते रहे। इसके बाद में शुभ दिन था, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। भैया ये क्या कहा, इससे तो खुदा की जानकारी होती है, दर्शन होता है। कहा तो इसलिए कहा पहले मुसलमानी करा दो, मुसलमानी भी कराई। कुछ दिन के बाद फिर वहीं पहुंच गए आखिरी में, तो लेकिन माथे में तो वो है, कान में और हाथ में जगजीवन और मोहम्मद साहब का वो। तो सब कहा कि कहा अरे ये क्या, माथे में राम नामी तिलक, कान में ये, कहा माथे में श्री राम विराजे और कान में गोरख खटते और हाथे में जगजीवन बाबा और मोहम्मद लटके। तो सब में विश्वास, किसी में नहीं, विश्वास किसी में नहीं। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, चाहे जहां जाए, चाहे जिस पंथ में जाए। आजकल जान तो कहाँ कौन पंथ चलता है, शास्त्र न मानिए, केवल मेरा दर्शन कर लिए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उद्धार नहीं होगा, जीवन बेकार हो जाएगा। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक जो कहे कुछ नहीं करना है, साधन करना है, न भजन करना है, कुछ नहीं करना है, केवल हमारे संस्था में आ जाओ, कितना अच्छा है, बस तुम्हारा उद्धार हो जाए। बस उस संख्या में करोड़ों आते हैं जाते हैं, तमाम सेठ हैं कि हमें कुछ करना नहीं, केवल महाराज के यहाँ चला जाए, दर्शन कर लें, बस जीवन पार हो। 2 करोड़ रुपया, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, लाख ले लो, संस्था चल रही है, 2, 4, 10, 20 आश्रम हो रहे हैं, लाखों खा रहे हैं। क्यों? कुछ करना नहीं है। तो और जैसे बता दो, साधन करना है, भजन करना है, त्याग करना है, यम करना है, नियम करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, धारणा जमाना है, ध्यान लगाना है, समाधि के तरफ उन्मुख होना है। इतना बता दो बस तुरंत। ये तो भैया बड़ा कठिन है। तुरंत डिग्री लेना चाहते, किसका? MSc का, BSc का, और ABCD नहीं पढ़ना चाहते, आयुर्वेदिक नहीं पढ़ना चाहते, आचार्य बनना चाहते हैं, AE नहीं पढ़ना चाहते, हिंदी के जानकार होना चाहते हैं। आज का बोले श्यावर रामचंद्र की। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट। अरे सकल भुवन मंडल ते ही काला, सकल भुवन मंडल ते काला, एक प्रताप भान महिपाला, एक प्रताप भान महिपाला। सकल भुवन मंडल ते काला, पूरे भुवन जहाँ तक पृथ्वी है, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी पर विश्व में कोई जीतने वाला नहीं था। और सब जगह जा करके युद्ध करके और दंड लेकर के सबको छोड़ दिया था। कोई राजा ऐसे नहीं बाकी बचा जिस पर विजय प्राप्त करके प्रतापवान छोड़ दिया हो। सज्जनों, एक क्षत्रिय राजा था, उसका भी सब ले लिया। एक राजा था, उसके 10 भाइयों को मार डाला। ये दोनों जाकर के तपस्या करने लगे, जाकर के जंगल में तपस्या करने लगे। कौन सी तपस्या? तपस्या 2 प्रकार की होती है, एक सात्विक, एक तामसी। तामसी तपस्या किया जाता है दूसरे के नाश के लिए, और सात्विकी तपस्या किया जाता है स्वर्ग के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो दोनों जाकर तामसी तपस्या कर रहे हैं।
और राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। ध्यान से सुनना, रामचरितमानस का आरंभ यहीं से हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो शिकार खेलने के लिए गए तो एक सुअर देखा, बड़ा बड़ा दांत, बहुत विशाल। तो सोचा शिकार करें, क्यों शिकार करें, छोटे छोटे जानवरों को मार डालता होगा। अब दौड़ाता है और जब ये खूब थक जाते हैं तो जब जानता है बाण लग जाएगा तो छिप जाता है, और जब ये लौटने लगते हैं घर को तो फिर वो आगे दिख पड़ता है। अभी फिर दौड़ाते हैं, 70 योजन ले गए, 7 चौक 28 280 को दौड़ा करके उसको ले गया। राजा इतना प्यासे हो गए, थक गए, लौटने का मन करते थे तो देख पड़ता था, फिर दौड़ाते थे, फिर गायब हो जाता था, बाण लग जाएगा, फिर लौटना चाहते थे, फिर वैसे ऐसे 70 योजन लेकर के गया। वहां जाते हैं तो एक संत की कुटिया देखा, जटाधारी विशाल। जा करके राजा ने प्रणाम किया, एक सरोवर दिखाया, उसी में जल पान किया, घोड़ा बांधे और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा महाराज आपने प्रताप भान का नाम सुना होगा, मैं उन्हीं का मंत्री हूं। एक गलती राजा ने यहाँ किया, संत चाहे जैसा उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। नकली संत था तो संत मान करके प्रणाम ही न करते। संत तो था नकली, लेकिन नकली संत को जब तुम जान गए, दंडोत प्रणाम किया पैर पकड़ करके, तो उसके शब्द को मानना चाहिए। उसे झूठ असल जान करके प्रणाम किया तो असल बात सामने रखना चाहिए। एक बात राजा से यही गलती हुई, क्या? कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मैं, आपने प्रताप भान का नाम सुना होगा, मैं उन्हीं का मंत्री हूं। संत ने कहा, कपटी ने हुआ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम सत्यकेत के लड़के हो, तुम्हारा नाम प्रताप भान है, दिग्विजयी राजा हो, मैं तो योग के बल से सब देख रहा हूं, और मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूं क्योंकि राजा को राजनीति से ही बातचीत करना चाहिए, और तुमने बहुत सुंदर राजनीति किया कि मैं उनका मंत्री हूं। इससे मैं खुश हूं, क्योंकि राजा को सत्य बात नहीं बताना चाहिए। इस न्याय से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो कुछ मांगना हो वरदान मांग लो। अब ये मांगते क्या है? देखिए, पूरे भुवन के मालिक, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व में इनसे बढ़ करके न किसी की संपत्ति थी और न किसी के पास बल था। अब कोई कमी तो भगवान की भक्ति थी, संत सेवा करते थे, ब्राह्मण मानते थे, तो सब कुछ था। लेकिन देखो, सब कुछ चाहे जितना हो जाए, ये मन ऐसा है, ये जो दिमाग है भरता नहीं, खोपड़ी घर भर जाएगा, बैंक बैलेंस खूब हो जाएगा, लेकिन ये मन नहीं भरता। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जिन्हें देखते हैं बहुत संपन्न है, इनके मोटर कार बंगले सब हैं, उनका तो दिमाग और खाली रहता है, कितना मिले कितना मिले। जो दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को उन्हें केवल 2 रोटी मिलती है, वो संतुष्ट हैं, रोटी खा करके सो जाते हैं। और जिनके खूब वैभव है वो सोचते हैं कहाँ से कैसा जुगाड़ करें कि और आने लगे और आने लगे और आने लगे। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी कभी संतुष्ट नहीं रहते, उनका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, भागवत में लिखा, मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। चाहे जितना धन हो जाए, मन नहीं भरा तो मन का दरिद्र ही रहेगा, चाहे जितना धन हो जाए। यदि मन भरा है, संतुष्ट है, तो एक रोटी खा रहा है लेकिन वो संतुष्ट है, संपन्न समझिए, उसे क्या जरूरत है? खाया भगवान का भजन किया, सोया। तो सब कुछ होते हुए
क्या कहते हैं, जितना जो मांगना हो सो मांग लो। कहा जरा मरण लिपहीन तन राज कल्प सत्व, 100 कल्प तक राजा बनो और जरा बुढ़ापा ना आवे, न कभी मरूं और 100 कल्प मुझसे कोई जीत न सके। देखिए कमी कुछ नहीं है महाराज में, राजा में। बहुत धर्मात्मा, दान करने वाले, संत ब्राह्मणों को मानने वाले, लेकिन मन में क्या है, 7 कल्प तक न बुढ़ाऊं और न मरण हो और मेरा राज ऐसे रहे, और जैसे मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया ऐसे कोई शत्रु मुझसे जीत नहीं पाए। कहा बस सब आशीर्वाद दिया। एक ब्राह्मण कुल के अलावा जब वो श्राप न दे तो तुम्हारा नाश नहीं होगा किसी काल में। तो कहा भाई ब्राह्मणों के श्राप से तो नाश होता है, कोई उपाय? कहा हाँ एक उपाय है, भंडारा कर। उस भंडारा में जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा वो तुम्हारे बस में हो जाएगा, और उन लोगों के यहाँ जो भोजन करेगा वो बस में हो जाएगा, और उन भोजन करने वालों में से उनके यहाँ जो कोई करेगा वो बस में हो जाएगा। ऐसे दुनिया सब तुम्हारे बस में हो जाएगी। एक भंडारा कर दीजिए। कहा तो फिर भंडारा में महाराज आपका नाम क्या है? कहा हमारा नाम एक तन है। उस संत ने कहा मेरा नाम क्या है? एक तन। कहा एक तन का अर्थ क्या होता है? कहा आद शिष्ट जब से भई तन न धरो हो, जब से सृष्टि हुई है तब से मैं दूसरा शरीर नहीं धारण किया, वही शरीर है, इसलिए मेरा नाम क्या है? एक तन। और था कौन? उसके राज्य को ले लिए थे, जीत लिए थे, तो दाढ़ी रखा करके संत बन करके तपस्या करने लगा, और ये नहीं पहचान पाए वो तो इन्हीं के लिए कर रहा था। और काल के तो राक्षस था, वो ईश्वर बन करके इन्हें लाया था यहाँ बाबा के पास, यहाँ ले आएंगे हम और काम करना। एक तन जब से सृष्टि हुई है तब से मेरा यही तन है, मैं किसी गांव में नहीं गया। अब ये हाथ जोड़ करके और चरण पर पड़ गए, महाराज हमारे यहाँ चलिए, महाराज हमारे यहाँ चलिए, हमारा कार्य सिद्ध करिए। कहा जीवन में कहीं गए तो नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रेम है तो मैं जाऊंगा। देखो दूसरी गलती क्या कर रहे हैं? कहा हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे हो पुरोहित कर रहे हैं, वही गुरु हैं, कुल गुरु हैं हमारे यहाँ। कहा तुम्हारे गुरु को मैं हरण कर लाऊंगा और हरण करके खोह में कर दूंगा, 1 वर्ष तक उसी में बेहोश पड़े रहेंगे, बांध करके ले आऊंगा सोते में, और उन्हीं का रूप धारण करके शकल बना करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारा काम करूंगा। कहा ठीक है। अपने लाभ के लिए गुरु को क्या किया? बंधवा दिया। ले जाओ गुरु को, वहां मार डालो, काट डालो, सब कुछ हो जाए, लेकिन मेरा कार्य तो हो। है कभी बुढ़ापा ना आवे, कभी मरो नहीं, 7 कल्प तक सृष्टि खत्म हो जाए, लेकिन मेरा राज्य बना रहे। ले आओ, कोई बात नहीं। दूसरी बहुत बड़ी गलती किया नहीं किया? तो मेरे पुरोहित कहाँ है? मैं हरण कर लाऊंगा। कहा हरण नहीं ले। अब वहां से अपने घर आते हैं, रात्रि में ही अपने उससे तपस्या के बल से पहुंचा दिया घोड़े समेत। आते हैं इन्हीं के रूप में, इनके पुरोहित को हर ले गए गुरुदेव को, और उन्हीं का रूप धारण करके आए। बनाए भोजन। भोजन कैसे बनाए? भोजन बनाया मृगों का मांस बना दिया, और कैसे ब्राह्मणों को भी मार करके ला, उसका भी मांस उसी में मिला दिया। और वो दीप कैसा पड़ता है? बढ़िया हलवा है, बढ़िया खीर है, पूरी है, और बढ़िया आलू गोभी की सब्जी है। देख माया मैं ते की रसोई है तो मांस का। अरे विविध मृगनी करे आधार, विविध मृगन कर आमिश्राधार, विविध मृगों को मार करके मांस बनाया, और तामे विप्र मांस खल साधा, विप्र मांस मिला दिया, और सब ब्राह्मण उठे भोजन के लिए। अरे परसने लगे जब ही मही पाला, भय आकाश वाणी ते ही काला, जैसे परसने लगे ब्राह्मणों के पत्तल में,
तैसे आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? अरे विप्र वृंदे उठी उठी घर जाओ, है बड़े दोस्त अन्न जन खाओ। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर तुम अपने घर पे चले जाओ, इस अन्न में दोष है, इसे मत खाना। ब्राह्मण उठे नहीं, कहा अन्न में कौन दोष है, राजा अपने हाथ से परस रहे हैं, ब्राह्मण बनाए हुए हैं और बढ़िया पूरी खीर सामने रखी हुई है, उठे नहीं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। आकाशवाणी हुई है बड़ दोष अन्न जन खाओ, फिर भी नहीं उठे। फिर दूसरी आकाशवाणी हुई, अरे भयो रसोई भूसुर मासु, सब तुझे उठे मान विश्वासु। आकाशवाणी हुई, ये रे ब्राह्मणों, ये रसोई मांस की बनी है, बनी रसोई भूसुर मासु। जैसे मांस का नाम लिया तैसे तो सब ब्राह्मण उठ करके कहने लगे कि ईश्वर राखा धर्म हमारा जय है ते समेत परिवार, तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश हो जाए, ईश्वर ने मेरे धर्म की रक्षा किया। श्राप दिया तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। तुम लोगों ने मुझे मांस खिलाने के लिए निमंत्रण दिया, जब श्राप दे दिया तो फिर आकाशवाणी हुई, तीसरी आकाशवाणी कि विप्रभु श्राप विचार न दीना, मैंने अपराध भूप कछु कीना। तीसरी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों आपने जो श्राप दिया विचार करके नहीं दिया, इस राजा का कुछ दोष नहीं है। अब ब्राह्मण लोग चकित हुए, दौड़ करके जाते हैं वो कि गुरुदेव के पास जाएं। राजा अब वहां जाते हैं रसोइये में, तो वो है ही नहीं, बाबा गायब, जो इनके गुरु का भेष बना करके आए थे, अब रसोई से गायब एको नहीं है। अब आकर के ब्राह्मणों से सब हाल बताया कि मैं गया था जंगल में, बाबा मिले, इस प्रकार कहा, और उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक भंडारा करिए, कि पहले दिन ही श्राप हो गया, 1 वर्ष का संकल्प किया था। तो ब्राह्मणों ने कहा भाई गलती तो तुम्हारी नहीं है, लेकिन अब तो श्राप हो ही गया, ये मिटेगा नहीं। बस वो संत चारों तरफ पत्रिका भिजवा दिया, सब राजा लोग चढ़ाई कर दिए, उसी में इनके लड़के पुत्र रानियां सेना सब मारा लगे, सब सत्यानाश हो गया। 2 भाई थे, प्रतापभान हरिमर्दन, और मंत्री एक था जिसका नाम था धर्मरुचि। वही राजा प्रतापभान फिर रावण हुआ है, और उनका जो छोटा भाई था हरिमर्दन वही कुंभकर्ण हुआ है, और जो धर्मरुच मंत्री था वही विभीषण के रूप में हुआ है। महाराज पुलस्त के लड़के विश्वेश्वरवा का पुत्र बन करके संत के यहाँ वही रावण कुंभकर्ण हुए। तो संत से झूठ बोले थे, और दूसरी बात अपने गुरु को ले जाकर के खोर में कर दिया था, जिसका फल ये हुआ। और नहीं कहते भैया ये नहीं करूँगा, गुरु महाराज भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, तो हो सकता था गुरु महाराज जान वो भी रहते तो ऐसा कर्म नहीं हो पाता, इनका चाल न चल पाती, मांस का भोजन न बन पाता, इसलिए उनका हरण करवा दिया। तो अपने अर्थ के लिए आदमी यहीं से मानस स्टार्ट होता है। बोले श्याम रामचंद्र की, रावर कृष्ण चंद्र की। महाराज दशरथ राम को कितना मानते थे, प्राण से भी अधिक, राम को प्राण से भी अधिक। विश्वामित्र ने देखा
कि जहाँ मैं यज्ञ करता हूँ, कथा कहता हूँ, प्रवचन करता हूँ, वहाँ राक्षस लोग आते हैं, सब सामग्री फेंक देते हैं, हवन कुंड ही पाट देते हैं और संतों की दाढ़ी नोचने लगते हैं कि यज्ञ न हो, कथा न हो, प्रवचन न हो, सत्संग न हो। तो विचार किया क्या करें, ध्यान लगाया तो ध्यान में आया कि ब्रह्म परमात्मा का जन्म हो चुका है कहाँ, अयोध्यापुरी में। तो जा करके उन्हें ले आऊं, भले छोटे हैं लेकिन उनसे कौन जीतने वाला है, तो उन्हीं के द्वारा राक्षसों का वध कराया जाए। ऐसा किसने सोचा, विश्वामित्र ने। अरे जहाँ जप जोग जग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुनि डरही। यज्ञ सत्संग ना होने पर किसे चिंता होती है, संत को चिंता होती है। सत्संग नहीं होता है, प्रवचन नहीं होता है, राम कथा नहीं होती है, तो चिंता किसको होती है। और तो सिर्फ खाते पीते सोते हैं, परिवारों में रह रहे हैं, किसी प्रकार चिंता नहीं है, लेकिन चिंता किसको होती है, संत को। जब प्रवचन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, यज्ञ नहीं होती, तो किसे चिंता हुआ, गाध तने। गाध तने कौन है, विश्वामित्र। अरे गाध तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनि मरयन निश्चर पापी। यदि मैं श्राप देता हूं तो मेरे जीवन की सब तपस्या समाप्त हो जाएगी, क्या करें। विचार किया, ध्यान लगाया, विचार में आया, अरे तब मुनिवर मन कीनी विचारा, प्रभु अवतर हरनि मही भारा। अरे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने राम के रूप में अयोध्यापुर में अवतार ले लिया है, तो चल करके वहां से उन्हीं को ले आए। उनका अवतार ही इसीलिए हुआ है। यह विधि करत मनोरथ, जात न लागी बार, कर मंजन सरजू जल गए भूर दरबार। महाराज दशरथ के यहाँ पहुंच जाते हैं। दशरथ ने देखा कि विश्वामित्र आए हुए हैं, जाकर के प्रणाम किया, पैर धोए, भोजन कराया, और जब लेटते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए कहा, महाराज आपने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, ऐसी कृपा कभी नहीं किया। तो के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सु करत न लामहु बारा। आपका किस लिए आगमन हुआ, आप मुख से निकालिए, मैं करते देर नहीं लगाऊंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, अरे असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचनि आयव नृप तोहि। मैं मांगने के लिए आया हूँ। तुरंत समझ गए महाराज। कहा देखो संतों के लिए है, कोई सताता हो यहाँ से वहां चले जाए, कौन महल बना रहता है, कुटिया बना करके रहना है। विश्वामित्र ने कहा मैं जहाँ रहूंगा वहीं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, कथा करूंगा, यज्ञ करूंगा, और वहां पहुंच करके नष्ट भ्रष्ट करेंगे। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, निश्चल मुझको दुख देते हैं, निश्चल मुझको दुख देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब दुष्ट नष्ट कर देते हैं, सब दुष्ट नष्ट कर देते हैं, सब दुष्ट नष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से मैं दुखी और घबराया हूँ, मैं दुखी और घबराया हूँ, मैं दुखी और घबराया हूँ। रक्षा सहाय
सहायता दोनों ही तो सुत को लेने आया हूँ, तो सुत को लेने आया हूँ, तो सुत को लेने आया हूँ। तो अपने राम लखन बेटे मुझको दे दे कुछ दिन के लिए, मुझको दे दे कुछ दिन के लिए, मुझको दे दे कुछ दिन के लिए। इसमें तुमको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति है इसके लिए, कल्याण कीर्ति है इसके लिए, कल्याण कीर्ति है इसके लिए। कहने लगे अरे अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधिमय हो बसना था, निश्चर बधिमय हो बसना था। जैसे कहा लक्ष्मण के सहित राम को दे दो, तैसे तो उनका मुंह सूख गया, हृदय कांपने लगा। अरे सुन राजा अति प्रिय बानी, हृदय कांप मुख दुति कुमिलानी, आप संत हैं, आपको विचार करके मांगना चाहिए, आपने विचार नहीं किया। अरे मांगहु राज धेनि धनि को साथ, करे बस देव राज सहारोसा। अरे राज खजाना मांग लो, राज मांग लो, इससे भी बढ़कर, इस प्राण से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। इस प्राण को 1 मिनट में मैं दे सकता हूँ। हर देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सोमय देव निमिष अत माही। लो राज ताज दुनिया दौलत, इसमें मुझ कोई निखार नहीं, इसमें मुझ कोई निखार नहीं। आज्ञा हो तो मैं साथ चलूं, इसमें कुछ भी तकरार नहीं, इसमें कुछ भी तकरार नहीं, इसमें कुछ भी तकरार नहीं। वैसे तो चारों पुत्र प्रभु मेरी आँखों के तारे हैं, मेरी आँखों के तारे हैं, मेरी आँखों के तारे हैं। लेकिन ये राम लखन दोनों मुझको प्राणों से प्यारे हैं, मुझको प्राणों से प्यारे हैं, मुझको प्राणों से प्यारे हैं। जब राम ही है आराम मेरे, कभी इनका विरह गंवारा हो, कभी इनका विरह गंवारा हो, कभी इनका विरह गंवारा हो। जब ये ही हमारे सर्वस्व हैं, और ये ही हमारे सहारा हूँ, और ये ही हमारे सहारा हूँ, और ये ही हमारे सहारा हूँ। महाराज कहने लगे अरे चौथे पन्नी पायम सुत चारी, बेप्रन बोल वचन बिचारी, आपने विचार करके नहीं मांगा। अरे सब श्रुति प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब श्रुति प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देते नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र की आंखें लाल हो गई जब कहा सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। और पहले कहा था महाराज दशरथ ने के कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावो द्वारा। देर नहीं लगाऊंगा, आप मुख से निकालिए थे। अब कहते हैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बने।
वैसे तो चारों पुत्र को मेरे प्राणों के प्यारे हैं, लेकिन ये राम लखन दोनों मेरे आंखों के तारे हैं, इसलिए राम देत नहीं बने गोसाई। अब विश्वामित्र की आंखें लाल हो गई, ओंठ कांपने लगा, मारे क्रोध के हाथ पैर सब कांप रहा है, जल उठाया मानो अयोध्या को भस्म कर देंगे। कहा नृपति, तुझसा ज्ञानी के लिए ऐसा विचार नहीं सो होता है, सब सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोहता है। जब बाल सफेद हो जाए तो हृदय में भी पवित्रता आ जानी चाहिए। ये नहीं बाल सफेद हो गया अंदर काला का काला ही बना है। बाल सफेद होते हुए भी अंतरात्मा पवित्र हो जाना चाहिए। तो विश्वामित्र की आंखें लाल होगी, कहा पता ऐसा ज्ञानी के लिए ऐसा विचार नहीं सो होता है, सब सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोह होता है। उपकार संत का करने में यो पसो पेश और यो उलझन, कुछ दिन को सुख दे देने में क्यों डाल रहा है तू अर्चन। यदि मैं आज जाकर के क्षीर सागर में विष्णु से याचना करता तो मेरे कार्य के लिए तुरंत चक्र लेकर के चल देते, जाकर के कैलाश पर्वत पर शंकर जी से याचना करता तो प्रलयकाली त्रिशूल लेकर के विश्वामित्र कार्य के लिए चल देते। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने अयोध्या में आकर के दशरथ से याचना की। यदि आज मांगता विष्णु से चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शिव से फरियाद अगर करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगा जो तुमसे भूल किया, मांगा जो तुमसे भूल किया, दिल को मेरे संताप हुआ, दिल दुखा मेरा और तेरा भी इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। जल उठाया, वशिष्ठ भी थे, वशिष्ठ ने कहा शांति शांति, संत को क्रोध नहीं करना चाहिए। महाराज आप क्यों क्रोधित हुए, शांत हो जाइए, बैठिए। तो क्रोध शांत करके विश्वामित्र को बिठाया। हमारा दशरथ का प्रण है कि प्राण ले ले लेकिन राम को न ले, प्राण ले लेकिन राम को न ले जाए, प्राण भले दे प्राण से प्रिय कछुनाई, सो मैं देव निमिष कछुनाई। एक क्षण में प्राण दे सकता हूं लेकिन राम नहीं दे सकता। अरे तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा दशरथ से सुनो, इन्हें तो शांत करके बैठाए, अब दशरथ से कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि ऋषिराज महायोगेश्वर है। विश्वामित्र को कहते हैं ऐसे वैसे महात्मा न मानो, अपने शिष्य से कह रहे हैं, समझा रहे हैं दशरथ को कि ऋषिराज महायोगेश्वर है, हर गिजीन से तू टाल न कर, हर गिजीन बड़ी भाग्य होती है जब कोई संत दरवाजे पर आकर के याचना करे, और संत भेष ही है और दरवाजे पर आकर के कुछ मांगा और तुम नहीं देते हो तो समझ लीजिए मानो पाप ला दिया। संत के मांग को पूरा करना, याचना को पूरा करना गृहस्थ का परम धर्म है। सीता का घर नहीं था, कहाँ? जंगल में घर नहीं था, कुटिया थी, लेकिन संत बन करके रावण याचना करता है तो कंदमूल फले लेकर के कुटिया से निकलती है देने के लिए, कह देती है क्या दें, हम तो स्वयं यहाँ जंगल में रह रही हूँ, फल खा रही हूँ, बाबा मांगना हो अयोध्या में चले जाओ, वहां से जो चाहो ले आओ। लेकिन कुटिया से भी संत वैसे चला जाता तो अपराध था। और संत ने छल वेश करके, संत का वेश बन करके हरण किया बना करके, तो क्या हुआ, उसका विनाश तो हुआ, रावण का ना। तो संत दरवाजे पर आ जाए और जो याचना करे उसे देना चाहिए, समझ लीजिए, इस संत की मर्यादा है। महाराज वशिष्ठ कहते हैं
ये जो संत हैं इनसे टालना नहीं। संत जो मांग रहे हैं वो देना चाहिए। अपने शिष्य को महाराज दशरथ को समझा रहे हैं कि ऋषराज महायोगेश्वर है, हर गिजीन से तू टाल न कर, हर गिजीन से तू टाल न कर, हर गिजीन से तू टाल न कर। समदर्शी आत्म ज्ञानी है, बस किसी बात की ख्याल न कर, बस किसी बात की ख्याल न कर, बस किसी बात की ख्याल न कर। संत कभी याचना करेगा नहीं, संत कभी याचना करेगा नहीं। और याचना कर लिया, कुछ मांग लिया तो ना नहीं निकलना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। जो घूमने वाले मांगने वाले उनकी भी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और जो मांगते नहीं है, किसी से कुछ कहते नहीं है, वो तो अवधूत है, वो परमहंस है। ऐसे परमहंस के पीछे तो भगवान चौकीदार उनका नौकर बने रहते हैं। भगवान उनके क्या बने रहते हैं? नौकर। भगवान उन संतों का नौकर बनते हैं कौन? जिनके पास एको है नहीं, एको रुपया नहीं है पैकेट में, और किसी से कहेंगे नहीं मैं भूखों मर रहा हूं, भूख लगी है कुछ चाहिए, न पैसा है न किसी से कहेंगे, तो भगवान किसी न किसी का रूप धर करके उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें फल देते हैं, सब कुछ देते हैं। किसी न किसी का रूप धर करके वो पहुंच जाते हैं किसी के मन में। और 24 घंटा भगवान का पहरा रहता है कि ऐसा है इसके पास तो है नहीं, किसी से कहेगा नहीं तो ये भूखों मर जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं और मांगत हो सब जाए, और तिनके पीछे हरि चले, कहूँ भूखा ना रह जाए। जो ऐसा परमहंस संत है उसके तो पीछे भगवान हमेशा लगे रहते हैं कि भूखा न सोने पाओ, कोई नहीं मिलता स्वयं दे जाते हैं, देते हैं भगवान किसी का रूप धारण करके। तो विश्वामित्र के लिए वशिष्ठ कहते हैं दशरथ से कि महाराज अरे ऋषराज महायोगेश्वर है, हर गिजीन से तू टाल न कर, हर गिजीन से तू टाल न कर, हर गिजीन से तू टाल न कर। समदर्शी आत्म ज्ञानी है, बस किसी बात की ख्याल न कर, बस किसी बात की ख्याल न कर, बस किसी बात की ख्याल न कर। तेरे सुत सुकुमारों को विद्यायर धर्म सिखाएंगे, विद्यायर धर्म सिखाएंगे, विद्यायर धर्म सिखाएंगे। तुम्हारे पुत्र को ले जाएंगे, ये संत हैं, इन्हें विद्वान बनाएंगे, सब प्रकार की विद्या सिखाएंगे, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है वो धर्म भी सिखाएंगे। विद्या सिखाएंगे, धर्म सिखाएंगे। तीसरी बात एक और है, अकेले जा रहे हैं, उधर से 2 होकर के आएंगे, यदि विवाह भी ये करा देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तेरे सुत सुकुमारों को विद्यायर धर्म सिखाएंगे, विद्यायर धर्म सिखाएंगे, विद्यायर धर्म सिखाएंगे। तेरे फर्जंद हो के दुचंद आनंद सहित घर आएंगे, आनंद सहित घर आएंगे, आनंद सहित घर आएंगे। अब तो बड़ा धर्म संकट पड़ा। उधर तो कह रहे थे मेरे प्राण को ले लो लेकिन राम न ले, विश्वामित्र से कहते मेरे प्राण को ले लो लेकिन राम को न ले जाओ। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा इन्हें भेजो, अब अपने गुरु की आज्ञा ये नहीं टाल पाए। ये देखिए महाराज दशरथ वशिष्ठ के आज्ञा को नहीं टाल पाए, आंखों से अश्रु झर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव को जवाब नहीं दिया कि प्राण मेरा ले ले, राम का न ले। गुरुदेव से कुछ नहीं, आज्ञा पालन करना परम धर्म है, ऐसा सोच करके महाराज दशरथ कुछ नहीं कह पाए। रोते हुए राम और लक्ष्मण के हाथ को विश्वामित्र के हाथ में पकड़ाते हैं, आंखों से अश्रु गिर रहा है। कह क्या रहे हैं? लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये दोनों भोले भाले हैं, ये दोनों
बोले भाले हैं। और इनको भूल नहीं जाना, ये मेरे प्रेम के पाले हैं, ये मेरे प्रेम के भाले हैं, मेरे प्रेम के भाले हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भजन सुनाओ ना।